बाद में ऑस्कर हर रोज अपने तरीके से सब कुछ किया करता था। ऑस्कर जो चाहता खाता, जब चाहता खेल खेलता और जब चाहता सो जाता। अगर उसकी माँ इसे अपनी सफाई करने या रात के खाने के लिए नीचे आने को कहती तो वो चीखता कि बाद में, और जो कुछ वो कर रहा होता उसे जारी रखता। एक दिन ऑस्कर पार्क में अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ खेलने के बाद स्कूल से देर से घर आया। मैं घर हूँ, इसने दालान में जमाई ली। सारी दोपहर खेलकर वो थक गया था। हेलो हनी, ऑस्कर की माँ ने वापस जवाब दिया। ऑस्कर अगला काम करने चला गया जो इसकी रोजाना की फहरिस्त में था। इसने अलमारी से काफ़ी स्नैक्स लिए और फिर सूरज गुरूब होने तक वीडियो गेम्स खेलता रहा। इसके इर्द गिर्द कमरा इंतहाई तारीक होने लगा। सिर्फ टेलीविज़न से रोशनी आ रही थी जिससे एक आवाज़ पैदा हो रही थी। हाँ ओहू, ऑस्कर ने कंट्रोलर को सोफे पर मारा। इसने मुट्ठी भर कर सपस उठाए। इनमें से निस्फ इसके मुंह तक पहुंचने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मुझे यहाँ एक मौका दो, इसने खेल में अपने दोस्तों से कहा। इन्होंने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। ऑस्कर, उसकी मुंह किचन से चलाई। इसने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों यहाँ आओ, वो स्क्रीन पर चलाया। ऑस्कर, उसकी मुंह ने दोहराया। इस बार वो जोर से चलाई थी और वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। ऑस्कर ने अपना हेडसेट उतार दिया। रात का खाना तैयार है। ऑस्कर ने आंखें घुमाई जब उसने अपना हेडसेट दोबारा पहन लिया और खुद को सोफे पर बरजमान कर लिया। बाद में, इसने वापस जवाब दिया। बाद में और ऑस्कर की माँ इसके कमरे में चली गई। वो इसके खाने के लिए खाने की पलट ले गई। वो अचानक दरवाजे के अंदर ही रुक गई। ऑस्कर, क्या तुम इस गंदगी को साफ कर सकते हो? ऑस्कर ने जितना ज्यादा खाया था इतने ही ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े उसके इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। वो सोफे पर जुमा शुदा बच जाने वाले रैपर्स और खाली पैकेजों से घिरा हुआ था। ऑस्कर ने अपनी माँ को देखा। बाद में, वो वीडियो गेम के शोर पर चीखा। उसकी मुँह ने एक आह भरी जब वो गंदगी साफ करने लगी। अगले दिन ऑस्कर नाराज और मायूस घर आया क्योंकि उसे स्कूल में इम्तिहान मुश्किल महसूस हुआ था। उसने अपने आप को लुत्फानंदोज़ करने के तौर पर कुछ केक खाने का फैसला किया। ऑस्कर जैसे ही पहला नवाला लेने ही वाला था कि उसकी माँ ने उसे दूसरे कमरे से बुलाया। इसने आह भरी अपना केक नीचे रखा और अपनी माँ से बात करने के लिए चला गया। वो अखड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसके बाजू बंधे हुए थे। ऑस्कर जो लिफाफा अभी अभी घर लाया था वो फटा हुआ था और इसके हाथ में एक खत था। ऑस्कर, हमें स्कूल में होने वाली किसी चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है। इसने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। ऑस्कर झपटा मारकर बैठ गया। इसने सोचा कि वो जानता है कि क्या होने वाला है। ऑस्कर, मैंने तुम्हारी इस्तानी का ये खत पढ़ा है। वो कहती हैं कि आप अपने टेस्ट में धोखा दे रहे हैं और अपने दोस्त के काम की नकल कर रहे हैं। ऑस्कर को अचानक गुस्सा आ गया। इसने सिर्फ इसलिए नकल किया था कि उसे इसमें से कुछ समझ नहीं आती थी। खैर, वो मुझे इसकी नकल करने देता है। इसने गुस्से के साथ एक आह भरी और बाजू जोड़ लिए। उसकी मुँह ने भी एक आह भरी लेकिन फिर उसे हल्की सी मुस्कुराहट दी। कोई बात नहीं ऑस्कर, देखो अगर आप जिद्दोजहद कर रहे हैं मैं मदद कर सकती हूँ। चलो आज रात शुरू करते हैं, ठीक है? ऑस्कर थका हुआ और तंग आ चुका था। सबसे पहले इसकी इस्तानी ने इसके बारे में उसकी मुँह को बताया और फिर उसकी मुँह ने उसकी इस्तानी का साथ दिया। वो इस मामले से दूर क्यों नहीं रह सकती थी? वो छलांग लगाकर अपने कदमों पर आ गया। इसके हाथ पहलुओं से जकड़े हुए थे। बाद में, इसने चीख कर कहा। वो भागता हुआ अपने बेडरूम में चला गया। इस रात के बाद ऑस्कर बुड़बड़ जैसा कि इसने अपने आप को बेड पर गिराया और अपने बिस्तर पर पहलू तब्दील कर रहा था। वो सो ना सका। हर एक को हर वक्त सब कुछ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? वो उसे वो करने क्यों नहीं देते जो वो चाहता था? इसकी ख्वाहिश थी कि सब इसका पीछा करना छोड़ दें। इसने खुद से वादा किया कि वो मुस्तकबिल में अपने लिए सब कुछ करेगा, चाहे इसका मतलब इम्तिहान में धोखाधड़ी हो। इस रात ऑस्कर ने ख्वाब देखा कि वो अपना पसंदीदा स्नैक्स खाते और दिन भर अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ पार्क में खेलता रहा। अगली सुबह, ऑस्कर गहरी नींद से चूक गया। इसकी खिड़की के बाहर एक गरज चमक उठी। बारिश शीशे पर जोर से पड़ी। ऑस्कर ने खामोश घर में पुकारा। खामोशी ने उसे जवाब दिया। वो नीचे की तरफ भागा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऑस्कर ने बस कंधे उचटका दिए। कभी कभी उसकी मुँह को आखिरी लम्हात में काम पर बुलाया जाता था। वो आमतौर पर उसे बताने के लिए एक नोट छोड़ देती थी कि इसने इसका पसंदीदा नाश्ता बनाया है और इसे लपेटकर काउंटर पर रख दिया है। इसने हर तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन कोई नोट या नाश्ता नज़र नहीं आया।
हाँ अच्छा, ऑस्कर ने अपने आप से बुलंद आवाज में कहा। इसने नाश्ते के लिए अपने पसंदीदा स्नैक्स पकड़े। ऑस्कर बदहूसी के साथ स्कूल चला गया, ये याद करते हुए कि इस दिन उसे एक और इम्तिहान का सामना करना होगा। जब वो क्लास में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो जिस दोस्त से आमतौर पर नकल करता था वो कहीं भी नहीं था। इसने ऑस्कर को नहीं बताया था कि वो वहाँ नहीं होगा। ऐसा लगता था कि इसने असातिज़ा को भी नहीं बताया था। जब ऑस्कर ने उनसे पूछा तो वो बिल्कुल बेखबर थे। ऑस्कर भी इस दिन स्कूल के बाद घर आने से ज़्यादा खुश नहीं था। इम्तिहान की वजह से वो नाखुश था। ऑस्कर को बारिश से नफरत थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वो रुकने वाली है। बारिश का मतलब था कि वो बाहर रहने और खेलने के काबिल नहीं था, लेकिन जिस दोस्त के साथ वो घूमना चाहता था वो भी गायब हो गया था। तो वैसे भी इसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। ठीक है, कम अज़ कम मैं अब घर हूँ, उसने सोचा। मैं वापस आ गया हूँ। इसने खाली घर में ऐलान किया। उसकी माँ अभी तक कहीं नहीं मिली थी। ऑस्कर के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। ये अजीब था। आमतौर पर अगर इसकी वालिदा ज़्यादा देर तक घर से दूर रहती तो वो इसकी देखभाल के लिए किसी और का इंतज़ाम किया करती थी। इसने कंधे उचकाए। मैं बाद में इसकी फिक्र करूँगा, उसने खुद से कहा। इसने अपना पसंदीदा वीडियो गेम खेलना शुरू किया। उसने बहुत सारे स्नैक्स खाए, रात का खाना छोड़ दिया और वो इस रात देर से सोया। सुबह हो गई। आंधी और बारिश ने ऑस्कर की खिड़की पर जोर से दस्तक दी और टकराई। हफ्ता का दिन है। ऑस्कर एक पुरजोश मुस्कुराहट के साथ उठा। इसे याद आया कि वो और उसकी मां कई हफ्तों से एक दिन बाहर जाने का मंसूबा बना रहे थे। ऑस्कर नीचे की तरफ भागा, लेकिन जब वहाँ कोई नहीं था तो रुक गया। आखिरकार इसे फिक्र होने लगी। इस दिन ऑस्कर ने हर वो जगह देखी जहाँ उसकी मां जा सकती थी। उसने अपने जानने वालों सबको बुलाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इसने शहर के इर्द गिर्द पूछा, लेकिन बारिश की वजह से शायद ही कोई आसपास था। ऑस्कर जिन लोगों को जानता था और ढूंढ सकता था, उनमें से किसी ने उसकी मुंह को नहीं देखा था। ऑस्कर मायूसी महसूस करते हुए घर वापस आया। इसने महसूस किया कि वो रो रहा है जब वो बावर्ची खाने में तमाम गंदगी के नीचे खाने के लिए कुछ तलाश कर रहा था। घर तबाही का शिकार था। ऑस्कर को इतने कोड़े के नीचे अपने पसंदीदा खिलौने भी नहीं मिल सके। ऑस्कर इस रात सोने के लिए बहुत परेशान था। इसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है, उसने बुलंद आवाज़ में कहा। मेरा मतलब हर उस शख्स के लिए नहीं था जो मेरी परवाह करता है कि वो चला जाए। मैं एक वक्फा चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मामूल पर आ जाए। बराह करम, मेरा ये मतलब नहीं था कि ऐसा हो। अगली सुबह ऑस्कर के सोए हुए चेहरे पर चमकता हुआ सूरज चमका। वो ताजगी महसूस करते हुए उठा। वो एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल गया था। अचानक इसे याद आया। ऑस्कर नीचे की तरफ भागा। एक वक्त में 2 सीढ़ियों फलांगता हुआ, गिरने से बचने की कोशिश करते हुए जब उसने अपनी मां को पुकारा। इसे देखते ही वो लनडन पर रुक गया। वो मुस्कुराई जब वो उसे गले लगाने के लिए भागा। आप वापस आ गई हो, आप वापस आ गई हो, इसने रोकर पुकारा। वो हंसी और उसे मजबूती से थाम लिया। क्या तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है, जान? इसने अपना सर हिलाया जब उसने उसे जोर से गले लगाया और वो जोर से हंसी। ऑस्कर ने इस हंसी को बहुत याद किया था। अब चलो, जुमा है, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना फिर देर हो जाएगी। ऑस्कर ने इसके गाल पर बोसा दिया। बाद में उसकी जबान की नोक पर था। ये इतनी पुरानी आदत थी। ताहम उसने एक गहरा सांस लिया और कहा, ठीक है।